दिया था वो हो गया या उसके अंदर कोई इशू वगैरह आए? यार कल वाले लेक्चर की ना प्रैक्टिस नहीं करी है मैंने, तो अभी उसमें मुझे पता नहीं है। वैसे उस टाइम मैं कर ली थी, 5 मिनट बाद मैंने देखा था, वो समझ में तो आ रहा था, लेकिन अगर कुछ नहीं आएगा तो आगे पूछ लूंगी। सही अभी है। नहीं है कोई सवाल। हाँ। चलो खैर। अब कल हमने बेसिक स्टाइलिंग देख ली थी कि स्टाइल हम लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया कि एक स्टाइल लिया, स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है। उस स्टाइल के अप्लाई करने पे मेरा जो बटन है, बटन का डिज़ाइन ऐसा हो गया। अगर मैं ये स्टाइल यहाँ से हटा दूँ, जो कि मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में ही करके दिखा देता हूँ कि मैंने अपने स्टाइल सारे हटा दिए, तो ये बटन बाय डिफॉल्ट जो हमारा HTML का अवेलेबल बटन होता है उस डिज़ाइन में आना शुरू हो गया। अब ये मैंने जब स्टाइल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ये हमारे पास स्टाइल ये हो गया। अब सपोज मेरे पास एक और बटन है, अब मेरे पास ऐसे ही 4 बटन है, टोटल 5 बटन है मेरे पास। तो ये मैं ये स्टाइल अभी करके हटा देता हूँ, और मैं पांचों बटन पे एक ही स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या करेंगे? एक बेसिक सोल्यूशन तो ये है, हर किसी पे मैं स्टाइल का टैग लगाऊं, वो स्टाइल ये हर किसी पे कॉपी पेस्ट कर दूं। सही है। हर किसी पे ये अप्लाई कर दूंगा तो जैसे ये 2 पर हो गया, बाकी ये सब पे भी अप्लाई हो जाएगा। बट इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जो प्रोग्रामिंग कोडिंग का एक बहुत फंडामेंटल जो रूल है कि कोई काम हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा हो तो वो हम काम ना करें, उसे ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट का मतलब ये है कि उसे कहीं एक जगह कर दें जहां पे उसे रीयूज करता रहूं मैं बार बार। और हम जितना भी काम करें, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो कोड एक जगह लिखें और बार बार उसको रीयूज करते रहें। कहीं ना कहीं किसी ने किया हुआ होगा, नहीं किया हुआ होगा, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ऐसी चीज बनाएं जो रीयूज हो सके। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल बात करें कि ये जो स्टाइल है मुझे बार बार हर किसी के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, अगर 200 बटन्स हैं, सबके अंदर मुझे यही स्टाइल चाहिए, तो सबके अंदर मैं यही कोड कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक चीज अवेलेबल होती है। हमारे पास ये जो बटन के एट्रीब्यूट में हमने ये स्टाइल लिखा है, इसमें एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है क्लास के नाम का। अब क्लास क्या होता है? क्लास कहता है कि आप पेज के ऊपर कहीं भी एक स्टाइल डिफाइन कर दो, और वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्टाइल यहाँ बॉडी के बाहर स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ। ठीक है। ये मेरा स्टाइल का टैग है, मैंने लगाया डॉट और बटन स्टाइल नाम लिख दिया इसका, और ये मैंने इसके अंदर अपनी पूरी की पूरी स्टाइलिंग डाल दी। स्टाइलिंग जो इसके अंदर डलेगी वो कॉलन से डलेगी। सही है। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल मैंने सिर्फ एक स्टाइल का टैग खोला, और मैंने ये सबसे आउटर किया, किसी भी HTML डिफ के अंदर नहीं किया, सिर्फ HTML के अंदर ही मैंने चीज डाल दी। सही है। उसके बाद मैंने एक नाम लिखा है, नाम लिखा है विथ अ डॉट। सबसे पहले मैंने डॉट लिखा है, उसके नाम मैंने नाम लिख दिया, एक नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं। और मेरी जो बटन के जो भी स्टाइल मैंने बनाया था वो मैंने पूरा का पूरा स्टाइल अपने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ये स्टाइल जहां जहां इंप्लीमेंट करना है ना, मैंने यहाँ से कॉपी किया, और मैंने ये क्लास का जो टैग ओपन किया, क्लास के टैग के अंदर ये नाम डाल दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा, फिर रिफ्रेश करूंगा, तो ये स्टाइल इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। अब मुझे ये स्टाइल सबके ऊपर यही स्टाइल चाहिए, मैंने यहाँ से उठाया, ये यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, मेरी जो पूरी स्टाइलिंग है वो लिखी हुई एक जगह पर है, और वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हर जगह। तो मैंने जब ये पांचों में डाल दिया, अब मैंने रिफ्रेश किया तो पांचों में नजर आना शुरू हो गई। इसके दो एडवांटेज हो गए, एक तो कोड हमारा बिल्कुल सिंपल सा साफ सुथरा सा हो गया, और दूसरी चीज ये हो गई कि अगर मुझे सपोज बटन के कलर्स चेंज करने होते हैं, अब मुझे हर किसी ग्रीन से मुझे ब्लू करना होता है हर जगह, मैं ब्लू हर किसी में पांचों में जाके करता। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे सिर्फ एक जगह में चेंज करके ब्लू कर दूं, सेव करूं, तो ये पांचों में चेंज कर देगा। सही है। तो हमारे पास एक स्टाइलिंग तो होती है, हम लोग
जो भी टैग है उसके अंदर हमने पूरी स्टाइल स्टाइल का टैग ओपन करके स्टाइलिंग कर दी, वो हमारा कहता है इनलाइन स्टाइलिंग। जो अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ, बटन टाइप बटन इनलाइन स्टाइल। काशिर, हम्म। तुमने ऐसी एक चीज पहले भी बताई थी ना कि कोई चीज हमें जो सब में अप्लाई करनी हो तो हम क्या करें, जैसे तुमने बटन लिखा और बटन के बाद तुमने ये लिख दिया बटन स्टाइल जो कर था ना, ब्लू कलर वाली जो लाइन थी, हम्म। तुमने इससे पहले भी ऐसा कुछ करके दिखाया था ना। तो अब जहां जहां मैं बटन यूज करूंगी वहां पे वो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो वो हाँ, अलग चीज है, ये अलग चीज है। मैंने क्या बताया था पहले, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। तुमने ये कहा था कि ना हर चीज के अंदर हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ऊपर जहाँ पे तुमने वो एट्रीब्यूट बताया है, उस एट्रीब्यूट के अंदर तुम डिफाइन कर दो इसकी प्रॉपर्टीज। अब वो मैंने जितनी स्टाइलिंग भी के लिए उसकी बोला टाइप्स होगा, होंगी। स्टाइलिंग के लिए मैंने बोला होगा, उसमें भी यही बोला होगा कि अगर। स्टाइलिंग पढ़ाने से पहले बताया था तुमने, और किसी को याद है? बताया तो था, लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा है किसने। मुझे भी याद नहीं आ रहा किसी ने, खैर वो याद आया तो वो बता देना, उसको देख लेंगे कि क्या चीज़ बोली थी। मुझे भी याद नहीं आ रहा किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात बोली थी। खैर, स्टाइलिंग के लिए हमारे पास तो ये हो गया कि ये मैंने जो स्टाइल यहाँ पे लिखा है ये मेरे पास हो गई इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइल ये हो गया कि स्टाइल का टैग जो भी मेरा HTML कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने डायरेक्ट स्टाइलिंग लिख दी। ठीक है। अगर मुझे सारे स्टाइल एक जगह डिफाइन करना है तो स्टाइल टैग ये मैंने अलग से करके मैंने यहाँ क्लास लिखा और यहाँ वही चीज डिफाइन कर दी डॉट करके। तो अब ये क्या होगा, ये बटन जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ ये उन सब के अंदर ये चीज लग जाएगी। सही है। अब मैंने ये चीज हो गई मेरे पास, सिर्फ मैंने इससे बता दी। अब क्योंकि इसको लिखने के और मल्टीपल तरीके हैं, मैंने अभी ये डॉट किया ना, डॉट का मतलब ये है कि ये आगे जो भी नाम लिखा है वो एक क्लास का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ की जो भी चीज होगी वो मैं क्लास के अंदर जाके लिखूंगा। सही है। ये चीज हो गई। अब अगर मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास मैंने आईडी लगा दी यहाँ पे, फर्स्ट बटन के नाम से मैंने आईडी लिख कर एट्रीब्यूट लगा दिया। ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरी ये जो स्टाइलिंग है वो सिर्फ मेरे फर्स्ट बटन पे अप्लाई हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लास का टैग हटा के मैं अभी बाय क्लास मैंने इंप्लीमेंट किया स्टाइलिंग। मैं यहाँ पे करके ऐश मैंने आईडी का नाम बताया और मैंने ये पूरा स्टाइल इस आईडी के अंदर डाल दिया। अब मैं सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो मेरा ये वाला रेड हो गया। फर्क क्या हो रहा है, जब मैं पहले जब इसको मैं कलर कर रहा हूं इन बटन्स को, तो मैंने क्लास के टैग से किया, क्लास का टैग लगाया था और क्लास के टैग से मैंने यहाँ पे भी क्लास का नाम सेम लिख दिया और क्लास वो पता लग रही है, ये डॉट पहले जो मैंने डॉट लगाया इससे आइडेंटिफाई हो रही है कि ये क्लास है। सही है। मगर मैं सिर्फ बाय आईडी स्टाइल डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जब आईडी से मुझे डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे ऐश लगा कर दूंगा। ठीक है। और ये दो तरीके तो हमारे पास हो रहे हैं स्टाइल अप्लाई करने के, कि मैं बाय क्लास कर सकता हूँ और बाय आईडी कर सकता हूँ। बाय आईडी बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं, मगर हर जगह बाय क्लास ही अप्लाई हो रहा होता है। तो मैं क्लास से अगर कर फायदा क्या दूंगा, है इसका? बाय आईडी करने का फायदा क्या है? बाय आईडी सिर्फ स्टाइल अप्लाई करने के लिए नहीं, हमारे पास और चीजें भी हो सकती हैं। क्योंकि इसको अगर बेसिक में कैसे बताऊं, नहीं मतलब हम क्यों करें इसको? सवाल ये है। हम क्यों करें। काशिर, तुम्हारी क्लास में रहीम शाह भी आया हुआ है। कौन है ये? पता नहीं। पता नहीं, कोई दूसरे की आईडी से लॉगिन हो गया होगा। आईडी से इम्प्लीमेंट करने का फायदा 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 किस सिनेरियो के अंदर कर सकते हैं सिर्फ आईडी से इम्प्लीमेंट? मुझे यार कोई दिमाग में स्ट्रेटेजी आ नहीं रही जिसके अंदर हम लोग आईडी से करें, क्योंकि आईडी से हम लोग करते नहीं है। मगर हमें
तरीका इस मिला हुआ है रेयर आईडी है से तो करने मुझे का। सॉरी करके नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। जब कभी मतलब है कि ठीक है, एक दिमाग में बात आ गई कि हाँ ये भी एक चीज होती है, कभी जब जी। करेंगे तो हो सकता है कि वो फायदा हो जाए उसको। मुझे याद नहीं आ रहा कि अभी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आबिद भाई है रहीम शाह के नाम से। कोई बात नहीं, आगे सही है। चलो। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अभी फंक्शनैलिटी आगे है कि भाई मैं है। आईडी के नाम से भी कर सकता हूँ। अब क्या कहते हैं, मैं इसका सोच के बताऊंगा कि आईडी से कब कर सकते हैं, किन सिनेरियो में हम आईडी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी आईडी से नहीं करता, हम लोग क्लासेस से करते हैं। क्लासेस क्योंकि आईडी के अंदर हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि आईडी यूनिक होती है। अगर इस एलिमेंट पे मैंने ये आईडी लगा दी है तो दूसरे एलिमेंट पे मैं ये सेम आईडी नहीं लगा सकता। मुझे दूसरे एलिमेंट पे दूसरी आईडी लगानी है, फिर उसके लिए पूरा ये दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। तो हम रिपीटिशन में दोबारा आ गए। मगर हमारे फोकस ये होता है कि हमारी जो भी स्टाइलिंग हो वो ये स्टाइल के टैग के अंदर अलग से डिफाइन हुई हुई हो, इन लाइन ऐसे डिफाइन ना हुई हुई हो। ये एक स्टैंडर्ड है। तो हम जितनी भी स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे वो उस जगह पे अप्लाई करेंगे। अब इसी सिनेरियो में अगर हम करना चाहें कि अगर मैं एक स्टाइल चाह रहा हूँ, मैं अपना कोड यहाँ लिखना नहीं चाह रहा, HTML में मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा, ठीक है, मगर मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक डिफाइन करना चाह रहा हूँ स्टाइलिंग, तो मैं यहां से फिर मैं आईडी पे ले जाऊं कि बस ये इसके ऊपर अप्लाई हो और किसी पे अप्लाई ना हो। ये मैं इसको फोकस कर सकता हूँ आईडी के लिए, क्योंकि आईडी हमें यूनिक रखता हूँ। मगर एक चीज जब मल्टीपल जगह पे अप्लाई करनी है तो फिर मैं वो क्लास के थ्रू कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे पास ये एक सेलेक्टर हो गया बाय क्लास, ये दूसरा सेलेक्टर हो गया बाय आईडी, हमारे पास तीसरा सेलेक्टर होता है मतलब बाय नेम। मतलब ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे हम चाह रहे हो कि ये कहीं और इस्तेमाल ना हो हम्म। गलती से भी, उस जी। सूरत में आईडी कर सकते हैं, है आईडी ना। कर सकते हैं जी। हाँ, जहाँ पे हमें ये है यूनिक ही रखना हो, आईडी नाम से ही लग रहा है, ठीक है ठीक है जी। ठीक है। एक और एक और होता है हमारे पास मल्टीपल तरीके से हम लोग पिक कर सकते हैं चीजों को, कि मैं जो मेरे पास यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, एक HTML टैग के अंदर जो भी चीजें लिखी मैं उनमें से हर चीज को पिक करके उसके थ्रू मैं अपनी स्टाइलिंग डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास एक है, सपोज मैं ये इससे कोशिश करता हूँ, ये मैंने कभी किया नहीं। मैंने यहाँ पे दिया नेम दे दिया, ठीक है, मैंने नेम को नाम दे दिया ग्रुप, ये बटन है, और यहाँ पर एक और बटन है, इन दोनों का नाम सेम है। नेम हम लोग सेम रख सकते हैं चीजों को ग्रुप करने के लिए, यानी कि वो एक ही चीज को बिलोंग करते हैं तो हम लोग नेम सेम दे सकते हैं, मगर आईडी सेम नहीं दे सकते। मगर बाय नेम अगर मैं स्टाइल डिफाइन करना चाह रहा हूं तो मैंने पहले उसकी टाइप बता दी, जैसे मेरा बटन है, ये बटन का टैग है, मैंने बटन की टाइप बता दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, मैंने नेम दिया, और नेम के अंदर मैंने डाल दिया अपना ग्रुप। अब मैं इसके अंदर स्टाइलिंग अगर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, एक मिनट, इसके ऊपर से मुझे क्लास ओवरराइड कर देती है हमारे कोड को, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नेम ग्रुप ग्रुप, तो ये पर्पल हो गया। सही है। तो अब मैंने एक तरीका मैंने पिक किया था बाय क्लास, एक तरीका मैंने पिक किया बाय आईडी, एक तरीका मैंने पिक किया बाय टाइप, यानी कि जो भी मेरा HTML का टैग है उसकी टाइप, यानी कि मैं नेम से मैं अभी पिक कर रहा हूँ। और एक चीज अभी हम और कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से भी क्लासेस हटा दूं और इनको नेम तुम्हारा नहीं देता। लास्ट वाला समझ नहीं आया, ये ग्रुप वाला, नेम ग्रुप वाला। देखो नेम क्या होता है, आईडी और नेम दोनों चीज होता है, चीज को जो भी HTML का टैग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों चीजें यूज होती हैं। सही है। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, तो इसकी जो आईडी होगी वो मैं फर्स्ट रखूंगा, और इसकी जो आईडी होगी वो मैं सेकंड रखूंगा। ठीक है। आईडी मुझे यूनिक रखनी पड़ती है, ये मेरा रूल है। सही है। मगर मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों जो बटन्स हैं इनको मैं ग्रुप करना चाह रहा हूं कि एक ही चीज के अंदर वो दोनों ग्रुप हो जाए। ग्रुप बाय दिस है कि वो साथ में नजर आना या उस किस्म की चीज नहीं है, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ कि ये एक तरीके का काम करते हैं। वो मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मैं दोनों उनको नेम की प्रॉपर्टी दे दी, मैंने नेम का एट्रीब्यूट दे दिया और उन दोनों का नाम सेम रख दिया। तो अब
टेक्निकली या कोडिंग वाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सिर्फ फर्क ये आ रहा है जब मैं इनको पिक करूंगा, जैसे मैंने आईडी डाली, आईडी से बटन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आईडी से बस मैं उसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। वैसे भी नेम से कोई फर्क नहीं पड़ा, नेम से सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। मगर इससे हमारे पास फायदा क्या हुआ कि नेम दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम नेम हो सकता है। ठीक है, तो जब मैंने इसको नेम दे दिया तो मैंने इसको अब नेम से पिक कर लिया। बटन था मेरा, मेरा बटन HTML का टैग था, मैंने टैग का नाम पहले लिख दिया। फिर जो भी मैं नेम दे रहा हूँ, नेम की मैंने एट्रीब्यूट उठाया और नेम जो रखा मैंने दोनों का मैंने अभी इत्तेफाक से सेम नेम रख दिया। ठीक है, तो जिनका नेम ग्रुप है उन सब पे मैंने ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया। यानी सिर्फ मैं ये कर रहा हूं कि यही बटन है, उसको कितने तरीके से मैं उसे पहचान के उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। बेस्ट जो तरीका होता है वो हमारा क्लास का होता है, मगर कोई एक ऐसा सिनेरी हो सकता है जिसके अंदर में इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमें हर चीज के ऊपर एक चीज अप्लाई करनी है, हमने क्लास के थ्रू कर दी। जब हमें किसी एक के ऊपर यानी कि अलग करना है तो वो हमने आईडी के थ्रू कर दिया। और अगर हमें ग्रुप ऑफ, जैसे फर्स्ट करो 10 बटन है उसमें से मैं चाह रही हूँ 4 ऐसे हो जाए, तो फिर वो मैं ग्रुप के थ्रू कर लूँ, ग्रुप के थ्रू कर लें। हाँ, ऐसी बात है। और ये सारे काम क्लास के थ्रू भी हो सकते हैं, आईडी के थ्रू भी हो सकते हैं और इसके थ्रू भी हो सकते हैं। तीनों से तीनों तरीकों के काम हो सकते हैं, पॉसिबल है। हम लोग सिंपल ये कर लें कि एक ग्रुप के लिए अलग क्लास बना दें। जैसे मेरा बटन स्टाइल ये था, मैंने बटन स्टाइल एक और बना दिया, बटन स्टाइल 1 कर दिया इसको मैंने पर्पल दे दिया। अब जब मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूं तो मैं ये बाकी दो के ऊपर ये वाली क्लास अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो काम ये है तरीके करने के, इन तरीकों से भी कर सकते हैं, मगर यूज जो स्ट्रेटेजी होती है वो सिर्फ क्लास की स्ट्रेटेजी यूज होती है हर जगह पर। अब आईडी और उससे बहुत रेयर केस के अंदर हमारे पास आ रही होती है चीजें, मगर हम लोग बाकी सारा काम ये क्लास के थ्रू कर रहे होते हैं, हर जगह क्लास के थ्रू। जितना भी हम आगे अब काम करेंगे वो सब क्लास के थ्रू कर रहे होंगे। बहुत ही कुछ रेयर केसेस आएंगे जिनके अंदर मुझे हैश या आईडी के थ्रू करना पड़ेगा या नेम के थ्रू करना पड़ेगा। मुझे अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स के अंदर जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी, सिर्फ क्लास के थ्रू पूरा मेरा काम हो जाता है। और क्लास सबसे सिंपल ऑर्गेनाइज काम करने का तरीका है। बाकी इनसे कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, मगर जरूरी नहीं है। ये काम भी आप पूरे पूरे क्लास से कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज है वो यूनिक बनानी है, तो आपने वो क्लास बनाई, आपने ये यूनिक क्लास बना दी, सपोज मैंने नाम रख दिया यूनिक क्लास। ठीक है, अब जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मैंने इसको मेक श्योर कर लिया मैं इसको सिर्फ एक जगह पे यूज करूँ, मल्टीपल जगह पे यूज ना करूँ। मेरा काम इससे भी हो जाएगा। मुझे ये फर्स्ट बटन की आईडी से करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसी क्लास से यूज कर सकता हूँ। तो बस मैं क्या करूं, मेक श्योर बस जहां भी मैं जब भी मैं यूज करूं मैं मेक श्योर करूं बस ये एक जगह ही यूज हो सके, बाकी कहीं भी मैं ये वाला कोड लिखूं नहीं, मेरा काम इससे भी हो जाएगा। मगर ये बस डिफरेंट तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं कर सकता हूँ। और मैं एक चीज ये करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बटन, पूरे बटन जितने भी हैं उन सबके ऊपर ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाए। तो इससे भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, सारे बटन्स पे ये स्टाइल इंप्लीमेंट हो गया। तो अब मैंने सिर्फ बटन सेलेक्ट किया, मेरे HTML टैग के अंदर बटन था, मैंने बटन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मेरी आईडी थी, मैंने बाय आईडी भी कर लिया, मेरा नेम था बाय नेम भी कर दिया। यानी HTML के अंदर जितने भी यहाँ पे टैग्स लिखे मैं हर चीज से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास ये टाइप भी है क्या, इसके अंदर मैं टाइप डिफरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप सबमिट कर देता हूँ, सही है। इसको मैं नाम लिख देता हूँ सबमिट बटन। एक है, मैंने इससे भी पिक कर लिया, मैंने इससे भी पिक करके स्टाइल अप्लाई कर दिया, मैंने इससे पिक करके भी स्टाइल अप्लाई कर दिया। मैं अब टाइप से पिक करके स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने स्टाइल से पिक किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने वही टाइप डाल दी, जैसे नेम डाला था वैसे टाइप डाल दी कि सिर्फ ये बटन्स पे अप्लाई हो, जो जो बटन्स हैं, उसके अलावा किसी और पे अप्लाई ना हो। तो ये सबमिट का बटन मेरा वैसे ही आ गया, मगर मेरे टाइप ऑफ बटन के जो हैं उन सब पे अप्लाई हो गए स्टाइल्स। यानी कि स्टाइल्स में जितने HTML के अंदर जो भी लिखा है मैं हर किसी चीज से पिक करके स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ उसके ऊपर। और हमने ये सारी स्ट्रेटजीज देखी, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब स्टाइलिंग के अंदर यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है? नहीं, बस ये है कि जब सब चीजें सब एक ही काम करने के लिए हैं तो मेरे लिए जरूरी तो नहीं कि मैं सब में मास्टर बनूं। ठीक है, मेरा नाम सबके सुन लिए, अब बस मैं एक मास्टर हो गई, उसी से करे जा रही हूँ, तो इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। नहीं, मास्टर आपको उस चीज में होना चाहिए जो यूज होती है। अगर आप मास्टर उस चीज के अंदर हो रही है जो मार्केट में यूज नहीं होती तो फिर बेकार है।
तो सबसे ज्यादा यूज आपकी क्लास होती है। हाँ जी, वही समझते कि वो एक चीज जो कि यूज हो रही है, जैसे तुम कह रहे हो क्लास है जो यूज हो रही है सबसे ज्यादा, जी तो भाई बाकी ठीक है, हाँ हमने सबकी नोहा हो गई हमें थोड़ी सी, लेकिन हम काम क्लास में ही कर रहे हैं, बाकी में नहीं कर रहे हैं, जी। तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क है नहीं, ना। मगर नॉलेज होनी चाहिए बस। तो इस वजह से मैंने वो चीज हाँ बता दी, नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये हाँ जो ये अच्छा बाकी ये किया। दो स्ट्रेटेजीज हैं ये मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मैं यूज नहीं करता। मैं क्लास वाली स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ हर जगह। मगर ऐसा मेरे पास केस नहीं आया अभी तक, ऐसा भी हो सकता है मेरे पास ऐसा केस ही नहीं आया जिसके अंदर मुझे यूज करना पड़े या यूज ही नहीं करते हो। मगर नॉलेज है, पता होना चाहिए बस कि यार ये चीज भी अवेलेबल है हमारे पास, और कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है जिसके अंदर मेरे पास क्लास को यूज नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं इधर भी आऊंगा जबरदस्ती। अब मेरे पास एक दूसरी चीज भी है, हम उसको क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ भी आइडेंटिफायर नहीं है, मेरे पास यहाँ भी आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, मेरे पास अभी ये है ऊपर वाला, और इसको मैं बटन कर देता हूँ अभी, ओके इसको हटा ही देता हूँ। अब मेरे पास ये बटन मैंने लिखे हुए, ये वाला जो बटन है ये एक डिफ के अंदर है ये दोनों बटन्स, और ये वाले जो बटन्स हैं वो डिफ से आउटसाइड हैं बटन्स। मैं पेज रिफ्रेश करूं तो ये बस ऐसे नजर आ रहे हैं, डिफ की वजह से वो अलग अलग लाइन के अंदर चले गया बस। मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकता हूँ कि ये फर्क कैसे आ रहा है। ये जब मेरा डिव स्टार्ट हुआ तो डिव ने मेरी ये, डिव के ऊपर हवर करूं तो डिव ने मेरी पूरी एक रॉ ये बना दी, फिर एक ये अलग अलग बनी हुई। सही है। अब मेरे पास एक सिनेरियो आता है जिसके अंदर मैं स्टाइल अप्लाई करना है मुझे बटन के ऊपर, बल्कि इसको भी और कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट डिफ कर देता हूँ इसको मैं, और नीचे वाले को मैं कर देता हूँ अपना सेकंड डिफ। सही है। अब मेरे पास ये है, अब यहाँ पे ये बटन है, अब मुझे इन इन दो बटन के ऊपर अलग स्टाइल अप्लाई करना है, इन दो बटन पे मुझे अलग स्टाइल अप्लाई करना है। मगर मैं अगर स्टाइल अप्लाई करूंगा बटन पे तो ये चारों के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। मैं अगर टाइप पर भी करूंगा, मैं इसको सबमिट बना देता हूँ और इसको ये बना दूँ। सही है। अब अगर मैं टाइप से पिक करके अगर करूंगा तो फिर भी यहां पर भी होगा यहां पर भी हो जाएगा, इससे भी मैं नहीं कर सकता। तो मैं किस चीज से मैं स्टाइल अप्लाई करूं, मैं चाह रहा हूं इन दोनों बटन्स पे अलग स्टाइल अप्लाई हो और इन दोनों बटन्स पे अलग स्टाइल अप्लाई हो। सही है। तो अब इसके अंदर मेरे पास स्ट्रेटेजी होती है, अगर मेरे पास करंट हायरार्की है, करंट लेवल के ऊपर आईडी से कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रही थी आईडी से करेंगे इसमें। अब मेरे पास इसके ऊपर तो आईडी अवेलेबल नहीं है, इन बटन्स के ऊपर मेरे पास कोई भी आइडेंटिफायर ऐसा नहीं है जिसके मैं उनको पिक कर सकूं, क्योंकि सब कॉमन चीज चल रही है, बटन बटन है। टाइप सबमिट यहाँ पे भी है, टाइप सबमिट यहाँ पे भी है। मैं इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इन्हीं के लेवल पे रहकर। तो मेरे पास एक दूसरी स्ट्रेटेजी आती है कि अगर मैं उसी लेवल से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो मैं उनके पेरेंट लेवल से उनको आइडेंटिफाई क्या यूनिकली कर सकता हूँ। मैं पेरेंट लेवल से दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इस डिफ के अंदर ये जो बटन है इस डिफ की आईडी है फर्स्ट डिफ, और इस डिफ के अंदर जो दो बटन्स हैं इसकी आईडी है सेकंड डिफ। तो मैं अब पेरेंट से चाइल्ड के ऊपर भी चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। तो पेरेंट से चाइल्ड के ऊपर चीजें अप्लाई करने का तरीका क्या है, अब मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे आईडी है, मुझे क्या करना है इस डिफ को बाय आईडी पिक करना है। सही है। तो इस डिफ को बाय आईडी पिक करने के लिए हमें पता है हमें हैश लिखना पड़ता है, हैश लिखा मैंने और ये फर्स्ट डिफ लिख दिया। ठीक है। मगर अब क्या है, फर्स्ट डिफ पे अगर अप्लाई कर दूंगा तो फर्स्ट डिफ पे हो जाएगा, मैं तो इसके बटन्स पे चाह रहा हूँ कि मेरे बटन्स पे से अप्लाई हो। तो मैं इसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ। ग्रेटर देन का साइन ये बताता है कि अब फर्स्ट डिफ तो तुमने पिक कर लिया है, फर्स्ट डिफ यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद तुम्हें अंदर की चीजें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इससे। अब मैं अंदर की चीज क्या सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, बटन। मैंने बटन सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसके ऊपर मैं अपने स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं ये मेरे पास ये दोनों रेड हो गए। अब ये एक मिनट मैंने यहाँ से टाइप सबमिट का हटा दूं जरा। अब ये सिर्फ ऊपर वाले दो पे हुआ है, मगर ऊपर वाले दोनों बटन्स को मैंने डायरेक्टली पिक नहीं किया, मैंने ऊपर वाले दोनों बटन्स के जो पेरेंट था, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक कर सकता हूँ।
मेरा यहाँ पे जो डिफ था, मैंने इस फर्स्ट डिफ के थ्रू, पेरेंट के थ्रू मैंने चाइल्ड को पिक किया। मेरा जो ये डिफ बना था फर्स्ट डिफ के नाम से, ये मेरा पेरेंट था और इसके अंदर दोनों बटन जो है वो इसके चाइल्ड है। तो मैंने पेरेंट के थ्रू चाइल्ड पिक करके उसके ऊपर अब स्टाइल अप्लाई कर दिया। जरूरी नहीं है मेरे पास उन्हीं के उसी लेवल पे मैं हायरार्की हूँ, मैं ऊपर लेवल से भी आ सकता हूँ। ऐसे ही हो सकता है कि मैं और ऊपर लेवल पे मुझे जाके करना पड़े। अब यहाँ पे हो सकता था मैंने ये आईडी लगाई, यहाँ पे मैं क्लास लगा देता। मैं यहाँ पे फर्स्ट पेरेंट के नाम की क्लास लगा देता। तो अब अगर मुझे इसी डिफ को दोबारा पिक करना है, पहले मैंने आईडी से पिक किया था तो मैंने एच लगाया था, अब मैंने क्लास से पिक करना है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। तो अगर मैं डॉट लगा के करूंगा तो डॉट लगा के वो ढूंढेगा भाई क्लास किधर, ये फर्स्ट पेरेंट की लगी हुई है, फर्स्ट पेरेंट की वो क्लास से पिक करेगा, हाँ यहाँ लगी हुई है। अब उसके बाद उस ग्रेटर देन का साइन लगाए, यानी कि आप इसके चाइल्ड के पास चले हो, चाइल्ड के अंदर जहां जहां बटन मिल रहा है उन सबके ऊपर ये वाले स्टाइल अप्लाई कर दो। सेव करके क्या, ये स्टाइल अप्लाई हुआ आ रहा है। यहाँ से मैं स्टाइल अगर कलर चेंज कर दूं, ब्लू कर दूं इनको, तो ये ब्लू होगा मेरे पास। तो जरूरी नहीं है मैं इसी लेवल से पिक करूं, मैं अपने पेरेंट लेवल से भी पिक कर सकता हूं स्टाइल अप्लाई करने के लिए। और अगर इस लेवल पे भी मेरे पास क्लास अवेलेबल नहीं, मैं और ऊपर लेवल से भी कर सकता हूं। और उधर से करने का तरीका यही है, जब ये 3 लेवल हायरार्की में चला गया। तो अब इसके अंदर मुझे क्या पिक करना है, मैं अपने क्लास से मैंने सबसे पहले पिक किया ये डिफ, इसकी क्लास है फर्स्ट पेरेंट, ये फर्स्ट पेरेंट मैंने क्लास पिक कर ली। उसके बाद अगला एलिमेंट जो है डिफ, इसके अंदर कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफायर मुझे डिफ जो एलिमेंट का नाम है वो मिल रहा है। इसके अंदर कोई टाइप नहीं है, कोई आईडी नहीं है, कुछ नेम नहीं है, तो मैंने यहाँ लगा दिया डिफ। तो डिफ यानी कि अंदर जो भी डिफ है वो पिक हो जाए। अब उस डिफ के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे बटन चाहिए, मैंने बटन लिख दिया। अब इस बटन के अंदर ही मुझे अगर सिर्फ सबमिट पे लगाना है तो मैं ये टाइप से पिक कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने टाइप से पिक कर लिया। तो अब ये सिर्फ सबमिट वाले पे अप्लाई हुए स्टाइल, दूसरे वाले बटन पे अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं डिफरेंट तरीके से, अब मैंने यहाँ टाइप सबमिट यहाँ पे लगाया ना, मेरा सबमिट का बटन तो ये भी था, मगर सिर्फ स्टाइल इसने यहीं पे अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मैंने अब पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करते हुए मैं चाइल्ड के पास आ रहा हूँ। जब मैंने क्लास से सर्च किया तो उसने इस वाले सबमिट को रिजेक्ट ही कर दिया, वो इसको ढूंढेगा नहीं, उसने इसको डायरेक्ट ढूंढा। तो अब ये हम लोग पेरेंट से चाइल्ड की तरफ भी हम लोग ऐसे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? काशी नीचे वाले में आई, दूसरा वाला जो डिव है उसके अंदर आईडी ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, हाँ मैंने यहाँ से और आईडी जो दिया हुआ है। पहली वाली अभी तुमने कराई उसमें क्लास पेरेंट है। हाँ मगर अब अभी हम लोग देख चुके हैं, क्लास हो, आईडी हो, नेम हो, मैं किसी भी चीज से पिक कर सकता हूँ सीएसएस के अंदर। ये मैं क्लास से पिक किया था, ये मैंने, गुड़िया जी रिपीट कीजिएगा। गुड़िया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आवाज नहीं आई थी, सुन जी। लूंगी। मतलब अब क्या करूं, अभी भी मसला ही चल रहा है, छोड़ दो अभी, तुम आगे पढ़ाते रहो। आप चैट में लिख दें। काशी यहाँ 2 डिव जो बनाए हुए हैं, तो इनको अगर हम 2 डिव बना रहे हैं तो हमें 2 अलग अलग नाम देने होंगे उनको। अगर मेरे आईडी में अप्लाई कर रहा हूँ तो आईडी अलग अलग देनी पड़ेगी, क्लास में सेम अप्लाई कर सकता हूँ। क्लास का फायदा यही है कि मैं यानी मल्टीपल एक टाइम डिव के अंदर मैं क्लास और आईडी दोनों चीजें साथ नहीं डाल सकती। डाल सकता हूँ, आईडी भी डाल सकता हूँ, मैं नेम भी डाल सकता हूँ। तीनों अलग अलग आइडेंटिफायर हैं, तीनों अलग अलग काम कर यानी सकते हैं। तुमने एक डिव के अंदर क्लास डाला और तुमने बटन में लिख दिया टाइप बटन 1 बटन 2, और बटन 3 और बटन 4 के लिए मैं आईडी भी लिख सकती हूँ, और ये सारी चीजें मैं एक डिव में डाल सकती हूँ। और मैं किसी भी चीज से पिक कर सकता हूँ उसको। और आबिद भाई माइक आपकी तरफ से बंद हुआ हुआ है, मेरे पास आपके माइक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर मैं इस स्पेसिफिक को पिक करना चाह रहा हूं तो सही है। मेजर आइडेंटिफिकेशन की ये चीजें हैं, वैसे मैं देख चुका कि मैं टाइप से ही पिक कर सकता हूँ।
मैं HTML एट्रीब्यूट से ही पिक कर सकता हूँ। तीनों में से जो भी चीज मैं डालना चाहूँ उन सबका कोड मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जब मैं आईडी से पिक कर रहा हूँ एलिमेंट तो मुझे एच लगाना पड़ेगा, जब मैं क्लास उसके कर रहा हूँ तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। काशी, तुमने वो क्या बताया था कि हम ना स्टोर स्टोर मतलब एक स्टोर रूम की तरह हम डाल सकते हैं। डेव वो वाली चीज नहीं थी कि आपको जो चीज कोड यूज नहीं करना है अभी, वो आपने डेव के अंदर डाल दिया, डिव के अंदर नहीं, डाल दिया? वो कमेंटेड कोड है, ये कमेंट किया हुआ है मैंने कोड, वो कमेंट है। अच्छा अच्छा। कमेंट बस ये है कि ये मैंने यहाँ एक्सक्लेमेटरी पे मार्क ये, था। हाँ ये इमेजेस डाली, इमेज का कोड लिखा हुआ है मगर ये नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये कमेंट किया हुआ है। तो मैं अगर अपने इस जगह पे जाके देखूं, ये जो मेरा जितना भी कोड लिखा हुआ है इसे HTML डॉम कहते हैं। ठीक है, तो मैं जब भी रेफर करूं डॉम का मतलब हमारा ये होता है। तो इसके अंदर देखो कि ये कमेंट हुआ हुआ कोड नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ इमेज का कोड कमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो कमेंट हुआ हुआ कोड हमारे डॉम के ऊपर रेंडर ही नहीं होता। तो ये चीज इस वजह से हो गई। Was is not clear. I'll listen to recording later इंशाल्लाह। सही, ठीक है। तो अब मैं जो स्टाइलिंग है वो स्टाइल मैंने एक तो अप्लाई कर दी, सिंपल इनलाइन जो टैग्स होते हैं इनलाइन मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। ठीक है, दूसरी स्टाइलिंग मैंने अप्लाई कर दी कि मैंने स्टाइल का टैग ओपन करके स्टाइल का टैग अलग से ओपन कर दिया और उसके अंदर मैंने स्टाइल लिख दी, जो कि फिर मैं रीयूज कर सकता हूँ डिफरेंट जगहों पे। मैं उसके अंदर स्टाइल लिखने का तरीका मेरे पास यह है कि मैं जब मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा था जब तो मुझे पता था ये स्टाइल इसी के ऊपर अप्लाई होगा, तो मुझे यहाँ कोई आइडेंटिफायर बताने की जरूरत नहीं थी इन स्टाइल के लिए। मगर जब मैं स्टाइल बाहर लिख रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये स्टाइल किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। मैंने वो चीज देख ली कि मैं बाय क्लास भी कर सकता हूँ, अगर मैंने डॉट लगाया और डॉट लगा के मैंने यहाँ क्लास के टैग के अंदर उसको यूज कर लिया तो बाय क्लास यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने यूनिक आईडी कुछ दी हुई है उसको तो हैश लगा के उस आईडी का नाम लिखूंगा, उसके थ्रू मैं स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। वरना अगर मैं एक चीज की स्पेसिफिक टाइप के ऊपर क्लास कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं बाय जो HTML का जो भी टैग है वो यूज करते हुए उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ और उसकी फर्दर एट्रीब्यूट के थ्रू फिल्टर करके भी उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो यानी कि स्टाइल करने के हमारे पास ये इतने सारे तरीके हैं और स्टाइल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, मेजर हमारे पास ये तरीके यूज होते हैं बस। सही, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? अभी जो तुमने स्टाइलिंग बताई है सिर्फ बटन्स की है ना? मतलब ये और किसी और चीज पे भी जैसे टेक्स्ट वगैरह है, पैराग्राफ है, उस पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी? ये नहीं सिर्फ होगी, बटन्स हर की किसी पर स्टाइलिंग है? होगी, हर चीज के ऊपर अच्छा, होगी। होगी जैसे सही। कि ये है ना, ये मेरा सही। टैग है, मैंने ये फर्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ क्लास लगा दी, मैंने नाम लिख दिया फैंसी टैक्स। ठीक है, क्लास के अंदर फैंसी टैक्स हम्म। मैंने लिख दिया। अब मैं नीचे आके मैंने क्लास डॉट करके मैंने क्लास डिफाइन कर दी। इधर मैंने फ़ॉन्ट साइज डाल दिया लार्ज। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली डाल दी, जो भी अवेलेबल खैर ये कर देते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट और क्या क्या चीज़ें हैं, फ़ॉन्ट वेट डाल दिया 20 px। ठीक है, सही। अब मैंने ये अप्लाई कर दी तो मैं अगर इसको पेज रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा यहाँ पे ये अप्लाई होगा इस टाइम फर्स्ट के ऊपर। तो हमारी जो क्लास स्टाइल ओके ये ओके। हमारे HTML में हर चीज पे अप्लाई होते हैं, हर किस्म के टैग, वो मेरा P का टैग हो, सबस्क्रिप्ट का टैग हो, बोल्ड का टैग हो, LI का टैग हो, स्मॉल हो, कोई सा भी अच्छा। टैग हो, हर चीज पे अप्लाई होती है क्लास। मैं इमेज के टैग के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ, ये इमेज है। ठीक है, क्लास भी और स्टाइल भी वो दोनों हर दोनों। तरह के कंटेंट हाँ पे अप्लाई होगा, है ना? हाँ, हाँ। अब स्टाइल जो है स्टाइल इनलाइन के लिए यूज हो रहा है, क्लास जो है वो एक ग्लोबल आपने बना के रख दी कि हर जगह आपको यूज कर सको। अब क्लास जैसे स्टाइल हर सही। जगह यूज हो रहा है वैसे ही क्लास भी हर एलिमेंट के टैग के अंदर होगा। अब ये मैं इमेज के अंदर लगाना चाह हम्म। रहा हूँ तो मैंने यहाँ क्लास लगा दी माय इमेज के नाम की, मैंने एक क्लास लगा दी यहाँ पे। अब माय इमेज के नाम की मैंने यहाँ क्लास लिखी। ठीक है, जिसमें मैंने बॉर्डर बता दिया 5 px का लगा दिया, बॉर्डर डैश बता दिया, बॉर्डर स्टाइल डैश बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने हाइट बता दी 500 px और विड्थ बता दी 600 px। ठीक है, तो अब मैंने ये अपनी एक क्लास बनाई इमेज के लिए सिर्फ। ठीक है, ये इमेज की स्टाइलिंग है, मैंने ये क्लास यहाँ पे इमेज के टैग के अंदर ये अप्लाई कर दी, ये यहाँ मैंने सेव कर दिया, मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मेरी ये इमेज आ गई डॉटेड लाइन के साथ। अब मैं यही सेम क्लास मैंने इमेज के लिए तो लिखी है,
मगर मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ माय इमेज से उठाई, यही सेम क्लास मैंने अप्लाई कर दी। ये जो कोई स्पेसिफिक चीज आ रही हो, ये जो इनलाइन बटन मैंने लिखा था, इसके ऊपर यही क्लास अप्लाई कर देता हूँ मैं पूरी की पूरी। रीयूज कर रहा हूँ मैं यहीं पे। ये लिखी मैंने इमेज को सोच के लिखी थी क्लास, मगर मैं अप्लाई अब इनलाइन वाला जो बटन मैंने लिखा था उसके ऊपर यही स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मेरा ये बटन का ये स्टाइल बन गया। अब ये बैठ नहीं रहा है स्टाइल, क्योंकि मैंने स्टाइलिंग सोची थी इमेज के लिहाज से, मगर ये बटन पे भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि स्टाइलिंग जो हमारी होती है वो ऐसी यूनिक लेवल पे होती है जो किसी किस्म का भी HTML कंपोनेंट हो या HTML का एलिमेंट हो, वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अब वो हमें जैसी चाहिए, हमें खूबसूरत सी नजर नहीं आ रही होगी। इमेज तो मेरी बन गई, इमेज के लिए डॉटेड लाइन आगे समझ में आ गया, मगर बटन के ऊपर डॉटेड लाइन कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। मगर मैं अप्लाई किया तो हो गई अप्लाई। तो जो भी मैं अपनी क्लास लिखूंगा वो HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर डाल सकता हूँ। मेरा ये डिफ था, जो कि डिफ का काम होता है एम्प्टी स्पेस दिखाना। मैं डिफ के ऊपर ये अपनी इमेज वाली क्लास डिफ के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। मेरा कहाँ था ये डिफ, ये रहा मेरा ये डिफ। ठीक है, मतलब ये ऐसी बात है, ये जो क्लास जो बना रहे हो तुम, जो मुझे समझ में आ रही है, हो सकता है गलत हो मेरा कॉन्सेप्ट, अगर गलत है तो सही कर देना। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं